गिरिराज सिंह का पलटवार, बयान पर गिरिराज सिंह ने आड़े हाथों लिया फारूक अब्दुल्ला। यूपी के हरदोई में सीएम योगी की चुनावी रैली, कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस की मारी गई है मती, भगवान राम का कर रहे हैं विरोध। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में अमित शाह ने कांग्रेस और टीएमसी पर बोला हमला, कहा वोट बैंक की खातिर किया राम का अपमान, 70 साल से राम मंदिर को लटकाया। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में अमित शाह का भव्य रोड शो में उमड़ा जन समर्थकों का हुजूम, अमित शाह ने जनता का किया अभिवादन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, बीजेपी की हालत बुरी है, बीजेपी यहां से समाप्त हो गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष पर किया हमला, कहा जो राम का नहीं वो राष्ट्र का नहीं हो सकता, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ओडिशा के नंबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, झारखंड कैश कांड पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आज झारखंड से कितने टन नकदी की खोज की गई है, आइए और देखिए नोटों के मिल रहे हैं पहाड़। झारखंड कैश कांड पर रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा जब पूर्व सीएम जेल में है, गिरावट कहां तक है, ऑपरेशन लूट चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, हम हैं हरदोई की कंपनी गार्डन में और यहाँ से जानेंगे जनता से किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी। प्रहलाद नगरी भी इस जगह को कहा जाता है, साथ ही बहुत सारे यहाँ की राजनीतिक इतिहास भी हैं, वो भी लोगों की जुबानी समझेंगे और जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शूलपाणी मिश्र। अच्छा मिश्र जी, ये बताइए इस बार किसकी चलेगी? अब जिसको जनता चाहेगी, जिसका बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा होगा उसकी ही चलेगी। अच्छा, हम ये देख रहे हैं हरदोई में ना नरेश अग्रवाल, जिसको लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, हालांकि उनके बेटे नितिन अग्रवाल योगी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, लेकिन भाजपा ने टिकट जयप्रकाश को दिया है। उनके सामने सपा की महिला प्रत्याशी उषा वर्मा है। इस पूरे समीकरण को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, चाहे नरेश अग्रवाल जी का हो या किसी का हो, यहाँ पर नरेश अग्रवाल जी का महत्व नहीं है। यहाँ पर महत्व भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, और यह एक निष्पक्ष रूप से ये किसी एक नेता को बढ़ावा न दे करके जो राष्ट्रीय विचारधारा से जो लोग जुड़े होते हैं, केवल उन्हीं को ये मानते हैं। चलिए आइए देखते तो किसकी चलेगी किसकी नहीं। राष्ट्र हित की चलेगी वो तो उन्होंने बता दिया। आपका नाम क्या है? बबलू गुप्ता जी। बबलू जी, क्या लग रहा है गुप्ता जी, किसकी चल रही है इस बार? सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, और समय जो है अब देखो क्या होता है, ये तो जनता ही विरोध कर सकते हैं। नायक नरेश अग्रवाल को भी बोलते हैं कुछ लोग। हाँ बिल्कुल बोलते हैं, उनकी वजह से उनका शासन में ज्यादा वोट मिलता है। जिसके साथ वो होते हैं वो प्रत्याशी जीत जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। इस बार किसकी चल रही है हरदोई में? भाजपा की ही चल रही है जी। हवा चल रही है? हाँ बिल्कुल। जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। राम मंदिर के नाम पर वोट हो रहा है, काम के नाम पर, या साइकिल चलाएंगे? नहीं, काम के नाम पे वोट हो रहा है। काम के नाम जी। काम क्या क्या हुआ है? काफी काम हुए हैं यहाँ पे, काफी सारे काम हुए, राम मंदिर के वगैरह और भी काफी सारे काम हुए हैं यहाँ पे। भाजपा या सपा? हम भाजपा के। भाजपा के? लेकिन वहाँ मैडम से नाराज हो गए दफ्तर में। हम मैडम कर्मचारियों पे सख्ती की। कहना चाह रहे हैं कि कोई किसी भी पद पर हो, कद पर हो, लेकिन हर व्यक्ति का सम्मान जरूरी है। हाँ। क्या लग रहा है इस बार किसकी चल रही है? चल तो भाजपा की रही है भाई। बड़े दुखी मन से कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी चल रही है, अभी चलेगी 50 साल। ये 50 साल? 50 साल का खाका तैयार कर दिया आपने? कांग्रेस जब चल सकती 50 साल तो ये भी चलेगी। और फिर सपा कहाँ रहेगी? सपा वो रनर रहेगी। तो साइकिल पंक्चर कर दी मतलब आपने? नहीं, बिना रनर दो पक्ष विपक्ष दो से सरकार चलती है। अच्छा। दोनों पहिए जरूरी। मजबूती पक्ष आप बीजेपी का मानते? मजबूत पक्ष, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। उसमें आप अखिलेश को मानते हैं? हाँ, उसमें अखिलेश है। राहुल नहीं? राहुल वहाँ केंद्र में है। राहुल गांधी केंद्र में बता रहे हैं, कह रहे हैं वो सब विपक्ष में रहेंगे। भाई सब एक बार इधर आइए, आपका नाम क्या है? शेरादू सिंह। अच्छा, हुसैन साहब हरदोई की रहने वाले? जी। अच्छा, क्या करते हैं? कृषि करते हैं, खेती। तो क्या चल रही है इस बार चुनावी हवा? चुनावी होगा, बीजेपी चल रही। बीजेपी? हुसैन साहब कह रहे हैं सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जी।
क्या क्या लाभ मिला? बीजेपी ने आप लोगों के लिए क्या क्या किया? 2000 रुपये मिल रहे हैं खेती में। हाँ? जी। 2000 से कितना फायदा हो रहा है? अब थोड़ा बहुत हो जाता है और क्या। अच्छा। और सपा और कांग्रेस में कुछ विश्वास हो पा रहा है? सपा विश्वास में बहुत कम है। कम है। क्यों? वो तो कह रहे हैं पीडीए हमारा वोट बैंक है, जिसमें पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है। उसमें नेता नहीं कोई सही है मजबूत। नेता मजबूत सही नहीं है सपा में। देखो हरदोई की जनता ने बता दिया। किस मुद्दे पर वोट कर रहे हो? मुद्दा बस देश बचाना है। देश बचाना है। और देश बचाना है तो किस पर भरोसा हो पा रहा है? भरोसा जिस पे है हमें उस पे है, लेकिन हम बताना नहीं चाह रहे हैं किस पे भरोसा है मेरा। दिल की बात थोड़ी तो बता दो। नहीं, शेयर करने के लिए नहीं है। चलो मुद्दा बता दो। देश किसके हाथ में हिफाजत आपको लग रही है? सपा, भाजपा या बसपा? यहाँ पास आप देख ही रहे हैं और मेरी बातों से आप समझ सकते हैं। क्या जो आपको लग रहा है किसे वोट देना चाहिए? सपा को? सपा को नहीं, बस अच्छा चलिए। कह रहे हैं सपा को नहीं, बस समझ जाइए। क्या सोचा है इस बार? इस बार युवा क्या चाहते हैं? बस शिक्षा पे वोट देंगे। हाँ? शिक्षा पे। शिक्षा पे वोट करोगे? शिक्षा का वादा कौन सी पार्टी कर रही है? शिक्षा के वो पार्टी सपा भी कर रही है और भाजपा भी कर रही यहाँ का जो सांसद है आपको लगता है कि शिक्षा पर ध्यान दिया है अब तक या दे सकता है? है। यहाँ आते भी नहीं है। हाँ? आते भी नहीं है। अच्छा। जी। तो उषा वर्मा को जिताने का मन है? हाँ, वोट तो नहीं। सपा की है वो। जी। किसकी चलेगी इस बार? हम तो सपा वोट डालेंगे। सपा बोल रहे हैं। सपा बोल रहे हैं किसकी चलेगी? सपा चलेगी। आइए यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और ये जानना जरूरी है कि चुनावी मिजाज कैसा रहेगा जनता का। सभी को राम राम। राम राम बिटिया, राम राम। हाँ। क्या नाम है बाबा जी? राम प्रताप पांडे। अच्छा, नाम ही राम प्रताप पांडे जी है। क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा चल रही है? हवा सबकी चल रही है। ये तो विष्णु नगरी और प्रहलाद नगरी कहा जाता है। विष्णु जी ने 2 बार अवतार लिया है। अवतार लिया है तो मोदी जी की जय जयकार है। हाँ? मोदी जी की है जय जयकार। जय जयकार। अच्छा, तो मुद्दे क्या क्या है हरदोई के? मुद्दे यहाँ सब प्रगति खूब हुई रही, तरक्की खूब हुई रही, किसान बड़े मौज में है।